अगेन यू आर वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं सोशल जस्टिस की एंड दिस इज योर थर्ड चैप्टर। वी आर स्टार्टिंग इट टुडे, ठीक है ना। सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय से पहले हम प्रेम की बात कर लेते हैं, प्यार की बात करते हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि प्यार की कोई एक हो सकता है कि दो इंसान, पिता पुत्र का प्यार, ब्रदर सिस्टर का प्यार, या माता और पुत्री का प्यार। तो ये प्यार की एक इंटरप्रिटेशन, व्याख्या अगर इनसे किसी को कहा जाए कि इनकी व्याख्या कर दीजिए, इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दीजिए, इट मे बी द डिफ़िकल्ट फॉर दैट इंडिविजुअल, लेकिन आप इस प्यार को अनुभव कर सकते हैं। कोई दूसरा खड़ा हुआ इंसान भी इसकी जो तरंगें जो प्यार की निकलती है एक इंसान के अंदर से, उनको महसूस किया जा सकता है, राइट। तो जब हम प्यार की बात कर रहे हैं, अगर इसको न्याय के साथ जोड़ें तो कहीं ना कहीं न्याय और प्यार का भी ऐसा ही संबंध है। न्याय को भी हर इंसान समाज के अंदर इसको भी फील किया जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर कहीं पर न्याय किया जा रहा है या किसी के साथ अन्याय हुआ जा रहा है, इसको डिफाइन ना किया जा सके, लेकिन इसको फील किया जा सकता है। लेकिन एक पहलू में इन दोनों में काफ़ी अंतर है। हम जब भी प्यार करते हैं तो किसी नॉन से करते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान से करते हैं जिसके साथ में हम लॉन्ग टर्म्स में रिलेशन बनाने के बारे में प्लान कर रहे हो सकता है पहली बार नज़रें मिली हों, लेकिन उन नज़रों का मिलना आगे के लिए कुछ आशाओं की किरण होती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई प्यार की बात। लेकिन जहाँ न्याय की बात है, न्याय हर कोई चाहता है कि समाज में न्याय हो। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहें कि आपके साथ में भी जस्टिस हो। लेकिन जब पूरे समाज की बात करते हैं तो शायद उतना कोऑपरेशन समाज की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है न्याय के बारे में। तो आज हम सामाजिक न्याय के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। सामाजिक न्याय क्या है, तो इसके बारे में जानने के लिए कुछ प्रिंसिपल हैं। अलग अलग समाज के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दिया है, ठीक है ना। न्याय के सिद्धांत बनाए गए हैं। एक बात करेंगे हम वितरणात्मक न्याय का क्या मतलब है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद में हम निष्पक्ष और न्यायपरक समाज के बारे में भी चर्चा करेंगे। निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है क्या, ठीक है ना। जो भी फेयर एंड जस्ट सोसाइटी वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स। जॉन रॉल्स का कहना है, अगर कहीं पर सोसाइटी के अंदर फेयर है, जस्ट है, यानी कि न्याय है, तो सबके बेनिफिट है, किसी एक इंडिविजुअल को उससे बेनिफिट नहीं है। इट गिव द बेनिफिट टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट सोसाइटी, ठीक है ना। सब सोसाइटी में समाज के सभी लोगों को उस न्याय का मीनिंग मिलने वाला है, न्याय का बेनिफिट मिलने वाला है। न्याय क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले प्राचीन भारत की बात करें तो न्याय को धर्म के साथ जोड़ के रखा हुआ था, ठीक है ना। कौन होता था, प्राकृतिक रूप से हम सब मानते हैं कि ईश्वर ने सबको बराबर पैदा किया है। बराबर मतलब कुछ विशेष कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सभी के साथ में ईश्वर ने सबके साथ बराबर किया है। किसी के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है ना। जैसे इंसान हर इंसान के प्रति अपने मतलब को देखते हुए कि मुझे इससे क्या काम है, उस हिसाब से अपने टर्म्स बनाता है। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं है, सबको स्पेशल कैरेक्टर्स है, जो एक विशेष गौण कैरेक्टर्स हैं, वो सबको बराबर दिए हैं। हालांकि ये प्रकृति वाली जो थ्योरी है, अब धीरे धीरे जो नए पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो इसको नहीं मानते हैं, ठीक है ना। ये भी मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ। तो न्याय का धर्म के साथ में क्या रिलेशंस है। जितने भी प्राचीन भारत में भी आपने देखा होगा, जो राजा और न्याय को धर्म के साथ जोड़ते थे, और मतलब एक धार्मिक उसको आस्था के साथ में न्याय को देखा जाता था।
अगर कोई भी कार्य कोई ऐसा करता था तो उसको बोलते थे कि देखो ये अधर्म हो रहा है, इसको इसका पाप मिलने वाला है। तो राजा का जो न्याय होता था, जस्टिस होता था, वो भी धर्म के आधार पर होता था। राजा भी अपनी प्रजा को समान रूप से अपने परिवार के जैसे उनके साथ, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। आपने गोधरा कांड के बाद में नरेंद्र मोदी की अटल बिहारी वाजपेयी की इनफैक्ट जब पहली बार गुजरात में मुलाकात हुई तो उस टाइम आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी को कहा था कि एक राजा को राजधर्म अपनाना चाहिए, राजधर्म को पालन करना चाहिए। तो वहाँ पर जब आज भी हम वो राजा महाराजाओं के टाइम के राजधर्म की बात करते हैं, ठीक है ना। अब कन्फ्यूशियस एक चाइनीज फिलोसफर है, इन्होंने क्या कहा उसको भी देख लेते हैं। किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डेयर्स। राजा को कन्फ्यूशियस बोलता है, ये चाइनीज फिलोसफर है, बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसफर हुए हैं, ठीक है ना। इनका कहना है कि किंग शुड मेंटेन जस्टिस। कैसे जस्टिस को मेंटेन रखना है? बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स, जो गलती करते हैं उनको पनिशमेंट देकर, और जो वर्चुअस है उनको रिवार्ड देना चाहिए। यानी कि जब प्रजा के अंदर कोई अच्छे काम करते हैं तो उनको पारितोषिक देना चाहिए, इनाम देना चाहिए, और जो गलती करते हैं उनको पनिशमेंट देना चाहिए। साथ ही 4th सेंचुरी BC में एथेंस जो एक शहर था ग्रीक के अंदर, प्लेटो ने अपनी बुक लिखी थी जिसको हम रिपब्लिक के नाम से जानते हैं, और इस बुक में न्याय के मुद्दों के बारे में चर्चा हुई थी। और उसमें बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स लेके रखे थे। कैरेक्टर्स में वो लाइव कैरेक्टर थे। सुकरात की बात होती है और उसके 2 फ्रेंड्स हैं जो बात करते हैं, ग्लाउकान और एडिमेंटस। अब ये क्या कहते हैं, प्लेटो कहना है कि हमारा न्याय से क्यों सरोकार होना चाहिए, यानी कि क्यों हमको न्याय बराबर सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए इस बारे में, जबकि समान लोगों के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, ऐसा कहना था। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर द इक्वल्स, ठीक है ना, हमको सबके साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए, ये बात हो रही थी। और उसी टाइम में उनके जो यंग दोस्त हैं सुकरात के, वो कहते हैं कि देखिए क्यों हमको समान व्यवहार करना चाहिए। ये एक डिस्कशन है सुकरात और उसके जो दोस्त हैं, 2 युवा दोस्त हैं, उनके बीच में होता है। ग्लाउकान और एडिमेंटस के बीच में ये डिस्कशन चलता है पूरा, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं कि आजकल समाज के अंदर जो पापी हैं, जो अधर्म कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वो लोग तो ज़्यादा, जो अन्याय कर रहे हैं वो ज़्यादा फूल फल रहे हैं। दे आर वेल्दी, उनके पास में धन दौलत है, और आज जो भी जितने भी समाज के अंदर सुख है वो सारे के सारे सुख वही लोग भोग रहे हैं जो अन्यायी हैं, जो पाप करते हैं समाज के अंदर। ये तो कहना है किसका? सुकरात के जो युवा मित्र हैं उनका। लेकिन फिर उसके बाद में सुकरात उनको समझाता है, उनसे बात करता है अपने दोस्तों से, और बताता है कि देखो अगर इसी तरह से समाज के अंदर सभी लोग इंसान अन्याय करने लगेंगे तो समाज के अंदर हम ऐसा वक्त भी आएगा कि चारों तरफ सब कहीं पे अन्याय ही अन्याय होगा, ठीक है ना, और कहीं पर भी न्याय हमको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये न्याय शब्द की जो उत्पत्ति है उसी आप आगे की जो हो सकता है कि बुक्स के अंदर न्याय शब्द भी ना देखें। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों जो अन्याय कर रहे हैं उनको हम सुधारने की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हमको न्याय की बात करनी चाहिए ताकि समाज के अंदर समानता, न्याय, जस्टिस ये प्रिवेल करते रहें। तो ये तो बात है सुकरात और उनके युवा मित्रों के बीच में जो बात होती है। अब बात हम करते समान लोगों के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर द इक्वल्स। अब इसमें क्या कहते हैं कि ऑल इंडिविजुअल शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। एक इंसान होने के नाते सभी ह्यूमन बीइंग्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सबके बराबर हैं। तो अगर सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर हैं तो सभी के साथ में समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए।
एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, राइट। तो ये बात हो रही है इसमें, ठीक है ना। और दे डिजर्व इक्वल राइट एंड द इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि हर एक इंसान के साथ में उसके साथ बराबर व्यवहार, अधिकारों का भी रक्षा करनी चाहिए, इक्वली उनको सबके साथ व्यवहार और उनके अधिकार दोनों की रक्षा करना कर्तव्य है। पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, ये लाइन आप कई बार सुनोगे इसमें, ठीक है ना, कि लोगों के साथ में इट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, इन आधारों पर किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है, प्रकृति की देन है, नेचुरल है। और हम जो प्रकृति की जो देन है उसके आधार पर किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ब्लड के आधार पर, रेस के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होने देंगे। इवन अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी इस तरह की बातें की गई है। राइट टू इक्वलिटी इसी की बात करता है, इक्वल बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन की भी बात होती है इसमें। तो दे शुड बी जज एंड एक्शन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन, कि किसी भी इंसान को अगर आपने जज करना है, ही शुड बी जज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन, कि उसका कार्य क्या है, किस तरह से काम करता है, उसके आधार पे जजमेंट करना चाहिए उसका, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही टीचर को कहीं पर 60,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, वहीं उसके फीमेल काउंटर पार्ट को बिकॉज सी इज़ फीमेल, वो फीमेल है इसलिए वहाँ पर उनको कम पैसा दिया जाए। यानी कि धर्म के आधार पर, सेक्स के आधार पर या जाति के आधार पर किसी तरह से भी कोई भेदभाव एक सभ्य समाज के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इफ देयर आर टू पर्सन्स फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट, अगर दो अलग अलग दो इंसान एक ही काम को करते हैं लेकिन उनकी कास्ट अलग अलग है, और हमको इसके आधार पर जज नहीं करना चाहिए उनको कि उनकी कास्ट अलग है, बल्कि हमको इस आधार पर जज करना चाहिए कि काम का रिजल्ट कौन कितना दे रहा है, ठीक है ना। अगर रिजल्ट कोई लोअर कास्ट से रिजल्ट अच्छा देता है तो ही शुड बी अवॉर्डेड, ठीक है ना, वर्चुअस शुड बी अवॉर्डेड, उसको इसका इनाम मिलना चाहिए, पारितोषिक मिलना चाहिए। तो बेसिकली आज हम इसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात की है, फिर इसके बाद में कुछ इसमें और पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करेंगे। चाहे तो ये आप बात कर सकते हैं कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार के बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर द इक्वल्स, और उसके बाद में बात होगी समानुपातिक न्याय के बारे में भी हम बात करेंगे, और साथ में विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल, कि कोई हैंडीकैप्ड है, कोई किसी को स्पेशल ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको ऐसा समान व्यवहार नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। हम किसी को अगर उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो ही शुड बी ट्रीटेड स्पेशली। जैसे कि हिस्टोरिकली समाज के अंदर कुछ लोग किसी कारणवश, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बहुत अदर बैकवर्ड क्लासेस पीछे रह गए हैं, उसको लेकर इशू बनाना नहीं चाहिए, हल्ला नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। हमको इस बात को शांति से समझने की ज़रूरत है, अपनी माइंड को डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम उनको अब इक्वल अपने समाज के अंदर बराबर लाने खड़ा करने के लिए वी हैव गिवन सम फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो, तो वो सब रिजर्वेशन आरक्षण दिया है, वो उनको एक नॉर्मल पोजीशन तक लाने के लिए दिया है। उसके बाद में वो आरक्षण की सीमा ख़त्म हो जाती है। तो इक्वल सभी को हम एक ही तराजू से नहीं तोल सकते, ठीक है ना। जो पीछे रह गए उनको बराबर में लाके खड़ा होना है। समाज के अंदर
बहुत ज़्यादा अमीर और गरीब के बीच में भी बहुत गैप नहीं होना चाहिए। जो गरीब हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश करना चाहिए। तो आज बस इतना ही। आज के बाद में जब दूसरा टॉपिक होगा, दूसरे वीडियो हम बात करेंगे लाइव क्लास में।